प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी क्या होती है बता रहे हैं, और हम सब भी जानते हैं इन बातों को। ऐसा नहीं है, बाबा रिवाइज करते रहते हैं क्योंकि नए नए भी आते रहते हैं ना। कल बाबा ने कहा बाबा को रिपीट करना पड़ता है। तो आज 3 फरवरी 2024 के साकार महावाक्यों का सार। बाबा के मीठे बच्चे सुदर्शन चक्रधारी भव, सतयुग से लेकर के कैसे कैसे आत्मा ने पाठ बचाया है उसको चिंतन में लाओ। अच्छा वो नहीं आता तो बचपन से लेकर के अब जिस अवस्था में हो, चलो वही दर्शन कर लो स्वयं का, इस जन्म का। मजा आ जाएगा, मन से सारे विकार भाग जाएंगे, एकदम आत्म अनुभूति के कगार पर नहीं डूब जाएंगे उसमें आप। शनि शनि धीरे 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 सब बातों को चिंतन में लाओ। कैसे कैसे चले, माँ के गर्भ में थे, अच्छा कैसे हमारा शरीर ग्रोथ कर रहा था, वो बिना पानी, बिना धूप, बिना उसके, अरे वाह कमाल है, कितना बड़ा वंडर है। धीरे धीरे बाहर निकले, ये नन्ही नन्ही हड्डियां, छोटे छोटा 1 किलो 2 किलो 4 किलो का बच्चा मुश्किल से, है ना। फिर धीरे धीरे कैसे 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 शने शने, फिर अच्छा फिर ये यार दोस्त मिले, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, एकदम इस दुनिया से आपको वैराग्य आ जाएगा। लिख लो। लेकिन अध्ययन बाद में, पहले अपना मनन चिंतन करके सुदर्शन करना, सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनो। तो बाबा किसी तरीके से बच्चों की आदत पड़े, इसलिए बाबा रिपीट करते हैं, मीठे बच्चे सुदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो बच्चे, इसमें गफलत नहीं करो। जो हो, जो भूल गए हो अपने स्वरूप को, उसको याद करो, उसमें गफलत नहीं करो। सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, शरीर निर्वाह अर्थ के लिए अपना कर्म भी करते हो 8 घंटे, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी अपना जमा करते हो, बाप समान बनाने की सेवा करते हो। ये सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो बच्चे। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। द बेस्ट लाइफ जो कहते हैं ना स्टूडेंट की, वो यही है, संगम की। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की बच्चे मेहनत करते रहो। खेल सारा यहीं पे है। नॉलेज फुल सब बन जाते हैं, है ना, और पावरफुल बनने का दावा करने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैर विकारों की तरफ जाता है। तो वर्तमान समय में भी जो जीवन बाबा ने हमें दिया है, ये इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, अमूल्य। क्या कमी है ब्राह्मणों के जीवन में, ब्राह्मणों के खजाने में। फिर भी अगर कोई छोड़ के जाता है बाबा और बाबा के दरबार को, तो कहीं न कहीं उसके अंदर विकार काम कर रहा है। तो बाबा कहते इसकी पावन बनने की मेहनत करो। ओम शांति। बाप अपने बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा, बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा, पहले हम शांति धाम के रहने वाले थे, फिर सुख धाम में आए। कैसे आए ये अंदर में जानते तो होंगे, समझते तो होंगे। मूल वतन से लेकर के सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सो तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, बाबा ने समझाया है। आगे नहीं जानते थे बताओ, इस ज्ञान से पहले ज्ञान का गाँव ही नहीं आता था। दुनियावी नॉलेजफुल पावरफुल आप कितने भी हो, लेकिन ये जो आध्यात्मिक नॉलेज है, आत्मिक अध्ययन की बात है, पुरुषार्थ की बात है, मनुष्य से देवत्व पद पाने की बात है, ये विद्यालय में आने से पहले कहाँ मालूम था बताओ। बाबा कहते बच्चे देखो, आगे नहीं जानते थे, दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, चिंता नहीं करना।
जिनको देवता पद पाना है वो संगम पर ब्राह्मण आकर के जरूर 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 बनेंगे। इसलिए अपना व्यवहार कुशल रखो, अपने को निश्चिंत रखो, अंदर से आगे बढ़ते रहो और सभी को बढ़ाते रहो बेफिक्र होकर के, ठीक है ना। बाबा यही चाहते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो ना, तो जरूर पहले सुदर्शन चक्रधारी तुम बने हैं, तब तो दूसरों को समझाते हो। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो हमारा बाप प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, आकर के हमें पढ़ा रहा है। देखो बच्चे, यहाँ तो बाप कहते हैं सब बातों को समेट एक बाप को याद करो। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है ना, आत्मा को दर्शन हुआ है अपना। आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते 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 आए। सतयुग में 8, त्रेता में 12, है ना, फिर ऐसे ऐसे करते 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 आए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम जानते हैं क्या, एक श्री कृष्ण की महिमा नहीं है, पहले की भी और लास्ट वाला भी श्री कृष्ण कम नहीं होगा। इसलिए जो भी बातें हैं कहीं न कहीं जन्म स्थान की, कुछ उनके जीवन शैली की, कुछ चरित्र की, तो ऐसा घटित हुआ है ना। प्रथम राम कोई और, द्वितीय तृतीय, है फिर क्यों नहीं यहाँ पे भी हुए होंगे, है ना। इस तरीके से आध्यात्मिकता के साथ स्थूलता भी है, स्थूल में भी बहुत सारी बातें हुई हैं, उनको हमें समझने की आवश्यकता है। एकदम भक्ति मार्ग की बातों को नकार देना ये अच्छा नहीं है ज्ञानी और समझदार के लिए, ठीक है। दशरथ के पुत्र राम क्यों नहीं हुए होंगे, हुए होंगे ना। अरे 12वें ही सही, 11वें सही, है ना, जो भी। तो हम जानते हैं इन बातों की गुहिता को, इसलिए बाबा कहते बच्चे ये सब तुम्हारे ही तीज त्योहार, सब तुम्हारी यादगार, है ना। इसलिए सबको मनाओ, सबके साथ खुशियां मनाओ, क्योंकि सब कुछ हमारे से जुड़ी हुई बातें, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अभी आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, हम कैसे कैसे चक्कर हम आत्माएं सतयुग से लेकर के कलयुग एंड तक, संगम तक लगाती रहती हैं। देखो बच्चे, इसलिए नाम रखा है सुदर्शन चक्रधारी। अब चलना है बच्चे अपने घर, बाप ने कहा मुझे याद करो, तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं उस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं बच्चे, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आती रहती हैं। इसलिए किसी को क्या याद आता होगा, किसी को क्या याद आता होगा। बाबा कहते यहाँ तो जब बैठते हो तब सब बातों को समेटकर एक को याद करो। विशेषकर जब आप राजयोग का अभ्यास करते हो तो ऐसे अभ्यासी बनो कि उस समय पर बिंदु बन बिंदु बाबा और दूसरा कोई नहीं, उसी से आनंद की अनुभूति में डूब जाओ, है ना, उस समय के लिए कहता। बाकी ये नहीं कि देह और देह की दुनिया को भूलने का मतलब क्या, भाई उनसे उनके साथ रहना भी है, कार्य व्यवहार में भी चलना है, लेकिन ये बात विशेष जब आप साधना करते हो उस समय के लिए, फिर उसका प्रभाव पूरे दिनचर्या में ना पड़े तो कहना। देखो बच्चे, भल 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह कार्य भी करो, फिर यह कार्य भी करो जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है। अपना भविष्य भी सुधारो, जो चीज हमें भविष्य में साथ जानी है उसको भी लेकर के ध्यान दो, अटेंशन दो उस पर भी। ये जन्म तो चलो जैसे भी है सफल है ही है, लेकिन अपने भविष्य की भी चिंता करो, वहां पर भी 4 चांद लगे, वो यहाँ के आधार से ही होगा। बाबा कहते बच्चे जो जितनी मेहनत करते हैं फिर बाद में उनकी पूजा भी उनकी उतनी ज्यादा होती है। ये सब धारणा तुम बच्चों को करनी है और दूसरों को भी कराने का पुरुषार्थ जरूर करो, लेकिन पहले खुद करना है। बाबा तो सिर्फ ज्ञान, बाबा का सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट है। क्या कहा बाबा ने? बाबा का क्या पार्ट है? ज्ञान देने का। और हमारा क्या पार्ट है? ज्ञान लेने का। भाई मैं क्षमा चाहता हूं उन लोगों से, उन महान दिव्य आत्माओं से जो ऐसा चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ओम शांति में जाएंगे तो फूंक मार देंगे, हमारा ये दर्द ठीक हो जाएगा, या उनके योग लगाने से योग हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो नॉलेज मिलती है, ये एक विद्यालय है। जो इसमें एडमिशन ले, जो इन बातों को सीखे, अपने ऊपर जितना अप्लाई करे उतने उसके जीवन का सुधार होता जाता है। यहाँ कोई जादू मंत्र नहीं है, बाबा सिखाते नहीं ये सब ना।
बाय द वे किसी की संकल्प शक्ति बहुत अच्छी हो गई है, वो किसी का कार्य हो भी जाता है, वो एक अलग बात, लेकिन इस भावना को लेकर के इस विद्यालय के टच में रहना, विद्यालय के लोगों के टच में रहना, ये आप भावनात्मक दृष्टिकोण तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन विवेक कहता है कि आप समझदार नहीं है, क्योंकि भगवान कहता है बच्चे मैं तो ज्ञान देने आता हूं, हे अर्जुन मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ठीक है, लड़ना तेरा काम है, विजय भी तुझे ही प्राप्त करनी है, मुझे थोड़ी करनी। हाँ वो बात अलग है जब आप उसकी पूरी श्रीमत पर चलते हो, अच्छे से उसके कंधे से कंधा मिला के आगे कार्य को बढ़ाने में समर्थता दिखाते हो, तो भगवान भी अपने किए हुए वायदों को भक्ति में दिखाए बदल देता है, उठा लेता है धनुष बाण अपने प्रिय की रक्षा के लिए, वो एक बाई चांस केस में। लेकिन नहीं तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा का तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट है, पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए तुम बच्चे अपना खुद ही पुरुषार्थ करेंगे, बाबा तो नहीं जाकर के करेंगे ना, बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए, या वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सो अब तुम बच्चे जानते हो, इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। कहां भी फिर जाएंगे ज्ञान सागर बन कर जाएंगे, पहले प्रैक्टिस करो अंदर में, बाबा ने कहा ना बहुत सारी पॉइंट्स इकट्ठी होंगी तो जब चाहिए वो निकल जाएंगी। देखो बच्चे जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में जाकर के पढ़ाते हैं और अपने धंधे आदि में भी लग जाते हैं, तुम्हारा भी धंधा है बच्चे, टीचर बनना, बाबा से सीखा है तो दूसरों को भी टीच करना, उनको भी पढ़ाना, उनको सिखाना, ये बातें। सबको सुदर्शन चक्रधारी बच्चे बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिरताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं यह तो जानते हो ना, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले, कब से कब तक सिंगल ताज वाले, बच्चे ये डेट शादी भी निकालनी चाहिए, है ना, बाबा बच्चों को काम दे रहे हैं, कैसे कैसे मनन चिंतन करके ऐसे ऐसे निकालो। बाप के बिगड़ ये ज्ञान और तो कोई दे न सके, बाबा के बच्चे धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो आकर के ज्ञान लेंगे जरूर, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समय के आधार पर। बाबा कभी कभी कहते ना उछलाती रहेगी, कार्य आगे बढ़ता रहेगा, है ना, क्योंकि 33 करोड़ देवता बनने, सतयुग इस धरा पर आना है। तो बाबा ये भी कहता है सेवाएं करो लेकिन निश्चिंत होकर के, जिसको जो रोल अदा करना है समय पर आ ही जाता है। बाबा ने कहा बच्चे, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चे जानते हैं माया हरा देती है, कोई भी बात में बच्चे गफलत की तो गफलत से फिर माया हरा देती है। इसका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है, कैसे बॉक्सिंग चलती है माया के साथ, माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये अच्छी रीति पक्का करो। बाबा फील करते हैं कि इन बच्चों का बुद्धि योग माया ने अभी तोड़ा हुआ है, नंबरवार तो है ही है सब, इस हिसाब से राजधानी बनती है ना बच्चे, एक रस हो जाए तो राजधानी कैसे बनेगी, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, सब चाहिए। तो इन बातों को बच्चे भूलना नहीं चाहिए, बच्चे भूल जाते हैं। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना जो इनमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु सुदर्शन चक्रधारी जी हैं, उनको ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। उनको ज्ञान किसने दिया, इतना ऊंच पद किसने दिलाया इन्हें, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, हाँ देवों के देव महादेव इंद्रदेव को कितना ऊंचा किसने उठाया, इंद्रदेव का भी रचयिता कौन है मनुष्य नहीं जानते। देखो बच्चे इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है, बाकी याद से ही पाप करते हैं। ये अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा, राजयोग के अभ्यास से, उस पद्धति से आत्मा के किए हुए विकार तो नष्ट होते हैं, अंदर में जो कीटाणु पैदा हो गए मायावी वो भी नष्ट होते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी, आपके घर में कोई चीज सड़ जाती है, गल जाती है, घुन लग जाते हैं तो आप क्या करो, रोशनी में रखते हो ना, जहां रोशनी नहीं पहुंचती उस चीज को उठा के रोशनी में रखते हैं। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान के जो पट, जो डब्बे के अंदर बंद कर रखा है ना अपने आप को आत्माओं ने, वो पट खोलो और प्रभु के सामने आओ, तपस्या करो। देखो फिर है ना कैसे सब दग्ध होता है। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप कहते सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है,
बाप की याद से ही पाप कटते हैं। पाप अनुभव है, पाप करते हैं या ये भी अनुभव नहीं है? जब से बाबा के बने देव हल्का महसूस होने लगता है ना, मन बुद्धि संस्कार दिव्य बनने लगते हैं, बल भी मिलता है। सिर्फ पाप ही नहीं करते हैं, योग बल, राजयोग का बल भी है, विकर्मो दग्धा तो है ही है। अच्छा बच्चे, इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बाबा को याद कर सकते हैं। बैठे रहना है बस। हाँ भाई, कईयों की सिक्योरिटी की सर्विस होती है। ये तो बाबा ने मधुबन की बात कही, मधुबन में भी पहरे अलग अलग टाइम होता है ना। तो बाबा कहते हैं अब जिनका सेवा ही रात को जागने की, वो योग कर सकते हैं अच्छे से बैठ के। बाप को याद भी करते रहो, सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। बच्चे कभी झुटका नहीं आएगा। और देखा क्या फायदा है, बाबा को याद करते रहो, मनन चिंतन करते रहो, अध्ययन करते रहो, तो झुटका नहीं आएगा। जानते हो पाप की याद से हम एवर वेल्दी बनते हैं। तो इसमें अच्छी रीति बच्चे लग जाना चाहिए। ऐसे बहुत हैं यहाँ पर। सुनो भाई, ढेर के ढेर, अभी 33 करोड़ तो बिल्कुल आम जनता हो जाएगी वो। हाँ, निर्विकारी और वो खान पान और सब उनका वही रहेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत हैं जिनमें ना ज्ञान है ना योग है। सुना, लेकिन है बाबा के रतन, है बाबा के लाल। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो उनसे बात भी ना कर सके, ऐसे बुद्धू भी हैं। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन अच्छे से अच्छे समझाने वाले हैं। हाँ भाई, सभी को हम तो यही कहते हैं, जो भी बाबा के निमित्त हैं, सेवाओं के सेंटर्स इंचार्ज, निमित्त आत्माएं, तो उन्हें चाहिए अपनी सारी क्लास में सबको परफेक्ट बनाओ, रहने वालों को भी आने वालों को भी परफेक्ट बनाओ। जरूरत है, फिर कहाँ ढूंढते घूमेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझाने वाले अच्छे, फिर देखते ही ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है और समझाने वाला बुद्धू है, तो बाप खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। सुना, ऐसे कई बार होता है कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, अचानक कैसे मुंह से निकल गया, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चा ये काम मैं कर लेता हूं और करता भी हूं। तो जो सच्चे बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे में इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। कोई को तो उल्टा अपना अहंकार आ जाता है, या भी उनका आना मदद करना ड्रामा में नूद है। ड्रामा बड़ा विचित्र है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति हर बुद्धू में प्रवेश होके, ये भी समय समय की बात है। बाबा को ड्रामा में रोल है, जिसके द्वारा जो काम करना है कर देता है। ये समझने में भी बच्चे बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा की इन बातों को समझने के लिए भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अच्छा भाई, जानते हो अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। त्रिनेत्री हो, त्रिनेत्री, है ना। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साकार मूल्य का सार सुना, अब सार का भी सार यानी धारणा का सार। खुशी से भरपूर, हाँ भाई, रहना चाहते हैं ना कि हमारा जीवन हर पल हर सेकंड आनंद से खुशी से भरपूर रहे। तो बाबा कहते हैं खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करो। सिमरनी चलती रहे। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करो। बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बन सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाना है, लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर, भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह अर्थ रूहानी टीचर जरूर बनना है। 21 जन्म हमारे सुहेले हो जाए, उसके लिए रूहानी टीचर जरूर जरूर बनना है। वरदानी बाबा का वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में रहते हैं वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या बनेंगे, उनके आगे सब कुछ स्पष्ट होता है। जैसे कोई देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो बच्चे मजा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है।
ऊंचा स्थान। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो, हम ही देवता थे, फिर हम ही बनेंगे। इसको कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन है आज की मुरली का, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से बच्चे सदा एवर रेडी बनो। और यही सत्य, आजकल तो भजन गाते गाते, हनुमान का रोल अदा करते करते, हाँ कुछ अपना वर्क कर रहे हैं और वही टेबल पे मुंडी, डॉक्टर साहब क्या हुआ, बोला साइलेंट अटैक हो गया, है ना। इसलिए भाई हमेशा एवर रेडी रहो, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए। मीठे बच्चे सुदर्शन चक्रधारी भव, तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो बच्चे, इसमें गफलत नहीं करो। जो हम हैं उस स्वरूप में टिकना, महसूस करके चलना जीवन में, उसमें भी काहे की गफलत, है ना। अच्छा भाई, आप सभी को पुनः अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों को भी प्रभु से मिलाते रहो, यही अपना धर्म अपनाते रहो। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।